अरे कमला बहन, तू तो जानती है ना मेरी ये बहू प्रिया कितनी आलसी है। सुबह से शाम तक सिर्फ टीवी देखती रहती है, खाना भी ठीक से नहीं बना सकती। तेरी रीटा कितनी अच्छी है, घर का सारा काम धाम करती रहती है। अरे छोड़ ना सुमित्रा बेन, मेरी रीटा भी कम नहीं है। दिन भर फोन पर लगी रहती है, अपनी बहनों से ही बात करती है। घर की सफाई तो भूल ही जाओ, और खाना बनाने के नाम पर तो मैं ही सब कुछ करती हूँ। तेरी प्रिया कम से कम चुपचाप तो रहती है। मेरी रीटा तो दिन भर बक करती रहती है। अरे तुम दोनों की तो अभी भी बहुएं अच्छी है। मेरी सुनीता को देखो, दिन भर कॉलेज जाती है और शाम को आकर कहती है मैं थक गई हूँ, घर का कोई काम नहीं करती। और ऊपर से अजय को भी मेरे खिलाफ भड़काती रहती है, कहती रहती है आपकी माँ को अब अकेले रहना चाहिए। अरे हाय राम, ये क्या कह रही है तेरी बहू? बुढ़ापे में माँ को अकेला छोड़ देना चाहिए? कितनी निर्दयी है रे। मेरी प्रिया कम से कम मुझसे इज्जत से तो बात करती है। अरे सुमित्रा, तू कहाँ समझेगी, तेरी प्रिया तो सोना है सोना। अगर मेरी जगह तेरे पास होती ना तो तू जिंदगी भर उसकी सेवा करती रहती, और तेरी जगह मेरे पास होती तो मैं उसे ठीक से सिखा देती कि कैसे घर चलाना है। अरे रुक्मिणी बहन, तुम भी क्या बात कर रही हो? तेरी सुनीता पढ़ी लिखी तो है कम से कम। मेरी रीटा तो बस रोंग रोगान करने में, फिल्मी गाने सुनने में ही दिन काटती है। अगर तेरी सुनीता मेरे पास होती तो कम से कम घर में कुछ अच्छी बातचीत तो होती। रुक्मिणी आंटी अपनी छड़ी टेबल पर मारती है। अरे तो फिर क्यों ना हम तीनों अपनी अपनी बहुओं की अदला बदली कर ले। तुझे मेरी सुनीता चाहिए सुमित्रा तो ले ले, कमला को मेरी जगह प्रिया चाहिए तो वे भी ले ले, और मैं रीटा को अपने पास रख लूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है रुक्मिणी। मुझे तो तेरी सुनीता हमेशा से पसंद है, कम से कम पढ़ी लिखी है, समझदार भी लगती है। अरे हाँ भाई, मुझे भी प्रिया बहुत अच्छी लगती है। शांत स्वभाव की, झगड़ा फसाद नहीं करती। मेरी रीटा तो दिन भर नुक्ताचीनी करती रहती है। अरे मैं रीटा को संभाल लूंगी, उसमें जो भी कमियां हैं मैं उन्हें दूर कर दूंगी। मेरे पास अनुभव है तुम लोगों से ज्यादा। तीनों औरतें इस आइडिया पर खुश हो गई और अगले दिन से ही अपनी तैयारी में लग गई। अगले दिन सुमित्रा देवी ने प्रिया को बुलाया। सुन प्रिया, तेरे लिए एक अच्छी खबर है। तू रुक्मिणी आंटी के घर जाकर रहेगी, वहां तेरा ज्यादा मान सम्मान होगा। लेकिन माँ जी क्यों? माँ ने कुछ गलत किया है क्या? और रमेश जी क्या कहते हैं इस बारे में? माँ ये क्या बात कर रही हो? प्रिया कहीं नहीं जाएगी, ये मेरी पत्नी है। अरे बेटा तू चुप रह, मैंने सोच समझ कर ये फैसला लिया है। प्रिया को रुक्मिणी आंटी के घर जाकर रहना होगा और सुनीता यहाँ आएगी। माँ जी मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप ऐसा क्यों कर रही है? क्या मैंने आपकी सेवा में कोई कमी छोड़ी है? अरे छोड़ ना कमी की बात, तू वहां जाकर खुश रहेगी। मैंने कहा ना रुक्मिणी आंटी बहुत अच्छी है। इसी तरह कमला बेन ने रीटा से कहा, रीटा बेटा तू सुमित्रा बेन के घर जा, वहाँ ना तुझे ज्यादा आराम मिलेगा। यहाँ तो मैं तुझसे दिन भर काम करवाती रहती हूँ। माँ जी ये क्या कह रही है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ए विकास जी आप बोलिए ना कुछ। भाई क्या मजाक कर रही हो? रीटा मेरी पत्नी है, वो कहीं नहीं जाएगी। अरे चुप रे विकास, मैं तेरी भलाई का सोच रही हूँ। प्रिया बहुत शांत और सुशील लड़की है। वही रुक्मिणी आंटी ने भी सुनीता से ऐसे ही कुछ कहा। सुनीता बेटा तुझे कमला बेन के घर जाना है, वहाँ तेरा स्वागत है। मुझसे कुछ दिनों का छुटकारा ही मिल जाएगा। माँ जी क्या बेवकूफी की बात करी आप? मैं अजय जी की पत्नी हूँ और यही रहूंगी। बाप होश में तो हो ना, क्या पागलपन की बात कर रही हो? अरे अजय तू चुप रह, मैं तेरी माँ हूँ या सुनीता? मैंने कहा वो जाएगी तो जाएगी और रीटा यहाँ आएगी। बहुत मनाने के बाद तीनों बुजुर्ग औरतों ने अपना फैसला नहीं बदला और एक हफ्ते के बाद अदला बदली हो गई। फिर अगले रोज सुमित्रा के घर। वो मैं क्या कह रही थी सुनीता की? अरे मुझे क्या क्या कह रही थी, क्यों कह रही थी, क्या नहीं कह रही थी? मुझसे ज्यादा ये सास बनकर नाटक नहीं करना, समझी? क्या हुआ माँ, क्यों चीख रही हो? मैं चीख रही हूँ कि सुनीता? रमेश सुनीता की तरफ देखता है, लेकिन किसी और के घर की औरत को वो क्या कहता, इसलिए वो चला जाता है। अरे मैं तो खाने का पूछ रही थी कि बता दो क्या बनाना है, क्योंकि खाना तो बहू मेरी वही बनाती थी जो मैं खाती थी। वो तो वही बनाती थी, तो मुझे यहाँ घसीटने की क्या जरूरत पड़ी? और मेरी सास ने बताया नहीं था कि मेरे बारे में? पढ़ी लिखी लड़की हूँ मैं, खाना क्या खाना है क्या नहीं बनाना है मैं तय करती हूँ। वैसे भी कुछ भी खाना हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बनाकर खा लेना, समझी? सुनीता खुद के लिए दलिया बनाकर टेबल पर बैठी थी कि अरे दीदी ये दलिया मुझे भी दे देती,
अच्छा है, रात का खाना हल्का ही रहना चाहिए। मेरी बीवी को भी यही पसंद था, लेकिन माँ की वजह से उसे इतना सारा खाना बनाना पड़ता था। लाइए ना। मेरी सास तो मेरे भरोसे नहीं रहती थी, वो तो खुद भी बनाती थी, मुझे भी खिलाती थी। सच्ची, दूसरी सासें कितनी गंदी होती है। मैं अभी ना पागल थी जो मम्मी जी को समझ नहीं सकी। अच्छा ही हुआ कुछ दिनों के लिए इस घर में आ गई, कम से कम मुझे मम्मी जी की कदर तो पता चल रही है। पर पता नहीं उनको मेरे बिना कैसा लग रहा होगा। सुनीता रमेश को भी दलिया देती है और दोनों खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रह जाती है तो अकेली सुमित्रा, जो किचन में जाती है जहाँ ना दलिया होता है ना भी कुछ खाने को। हाय रे, एक मेरी बहू थी जो बोलो बना कर देती थी। ये तो कितनी सेल्फिश है। वैसे तो इसकी सास भी ऐसी है, इसीलिए तो कितनी जल्दी मान गई थी मेरी बहू के लिए। पता नहीं अब कितना झेलना होगा मुझे। वहीं दूसरी तरफ ए प्रिया बेटा, साथ में चाय पीते हैं। मैं और मेरी बहू रीटा न साथ में बैठकर घंटों गप्पे मारती थे। हाँ तो मैं क्या करूं? और इतना पंचायत करने का शौक है तो सड़क पर बैठी ना। मुझे ये सब पसंद नहीं है, मेरी सास ने बताया नहीं। पड़ी आई। ये बोलकर प्रिया चली जाती है। हाय रे, कैसी है, कैसा जवाब दे रही है। घर में घूम फिर कर हम दो प्राणी ही तो है, क्यों नहीं ये साथ देती है, पता नहीं किस बात का घमंड है। दोपहर को खाने की टेबल पर प्रिया आती है और जोर जोर से खाना पटक कर चली जाती है। ए प्रिया, ये क्या तरीका है खाना देने का? हो, खाना दे रही हूँ, क्या यही बहुत नहीं है? मेरी सास को पता है मैं ऐसी ही हूँ, बताया नहीं था क्या उन्होंने? तू कैसी है इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। चुपचाप मेरे लिए खाना बना, वरना तू भी नहीं खाएगी खाना, समझी? प्रिया परेशान हो जाती है कि क्या करे। कहाँ तो उसकी सास उसके गुस्से को समझ जाती थी कि उसे कोई परेशानी है और मैनेज करती थी, लेकिन ये बुढ़िया, इसे तो किसी के मूड से कोई लेना देना ही नहीं है। काश मैं मम्मी जी को बता पाती कि मैं उन्हें कितना प्यार करती हूँ, पर वो तो खुश होंगी मेरे जैसी बहू से छुटकारा मिला। पर वादा है भगवान जी, अब ना अगर मौका मिला तो मैं मम्मी जी के साथ बहुत अच्छे से रहूंगी। लेकिन वही कमला तो सर पर हाथ रख लेती है। ये उसने क्या किया? कैसे उसकी बहू इतनी अच्छी थी लेकिन उसे सब बर्बाद कर दिया। अब बारी थी रुक्मिणी की। अरे रीटा, जरा चाय तो बना ला। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी जी, वो भी लाई हूँ। लेकिन ये क्या, 2 घंटे के बाद भी रीटा का कोई अता पता नहीं था। रीटा, ए रीटा, कहाँ हो? लग रहा है मुझे ही चाय बनानी पड़ेगी। रुक्मिणी किचन में जाती है जहाँ रीटा फोन पर बात कर रही थी। अरे आंटी जी, अब किचन में क्या हुआ? अरे चाय चाहिए तो बनाने आई थी। और कैसी बात करती, रीटा के होते हुए आप चाय बनाएंगी? बिल्कुल नहीं, ओ भी जाइए, मैं लेकर आती हूँ। रुक्मिणी खुश हो जाती है, चलो कम से कम उसके घर में सही बहू तो आई है। लेकिन ये क्या, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे हो जाते हैं, चाय का कोई अता पता नहीं। रुक्मिणी फिर किचन में जाती है, लेकिन रीटा वहां भी नहीं थी और ना ही कोई चाय। फिर क्या, रुक्मिणी को आता है गुस्सा। वो खुद ही चाय बनाकर जैसे ही चाय छान रही थी कि रीटा का खाली कप सामने आता है। अरे आंटी जी, जरा 2 घुट मेरे कप में भी छान दीजिए। वो क्या है ना, खुद के हाथ की चाय का वो मजा नहीं है जो आपकी हाथ की चाय में। रुक्मिणी को बहुत गुस्सा आता है। वो पूरी चाय खुद लेती है और वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद कितनी अजीब औरत है, ऐसा एटीट्यूड किसको दिखा रही है? मेरी सास सही थी, ऐसी को तो मैं मुंह भी ना लगाओ। अरे पूछ तो लेती कि भाई क्या हो गया जो फोन पर इतनी बिजी है। यही हाल तीनों सहेलियों का होता है। जिसे दूसरे की बहू अच्छी लग रही थी, वो अब अपने ही घर में खटकने लगती है और उन्हें अपनी बहुओं की याद आनी शुरू हो जाती है। 1 महीने बाद सुमित्रा देवी परेशान होकर रुक्मिणी आंटी से फोन पर बात कर रही थी। अरे रुक्मिणी, तेरे सुनीता ने तो मेरा जीना आराम कर दिया है। दिन भर कॉलेज जाती है और आकर कहती है मैं अपना खाना खुद बना लूंगी। अरे मुझसे तो पूछती भी नहीं क्या खाना है। और रमेश को भी कहती रहती है आंटी जी को अब आराम करना चाहिए। सुमित्रा बहन, अब पता चला ना सुनीता की असलियत। मैं तो कहती थी कि ये लड़की बहुत तेज है, तुझे लग रहा था बहुत भली है। देख ले, मेरी इसीलिए तो नहीं पटी इससे। अरे भाई, मैं तो परेशान हो गई हूँ। प्रिया कितनी अच्छी थी, चुपचाप अपना काम करती रहती थी। मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। जैसी भी थी मेरी प्रिया, इससे तो लाख गुना अच्छी थी। उधर कमला बहन भी परेशान हो रही थी। अरे रुक्मिणी बहन, तेरी सुमित्रा की प्रिया तो बिल्कुल बात ही नहीं करती, पूरा दिन मुंह लटका कर रहती है। खाना भी ऐसा बनाती है जैसे कोई जबरदस्ती कर रहा हो। मेरी रीटा कम से कम हंसी खुशी से तो रहती थी,
अब तो उसी का चेहरा सारा दिन सामने रहता है। कमला, अब समझ में आया ना? प्रिया को लगता है उसके साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए वो उदास रहती है। अरे कोई भी लड़की ससुराल में मुंह बनाने थोड़ी ना आती है। ये हाँ भैया, और विकास भी परेशान रहता है। कहता है प्रिया बिल्कुल घर जैसा माहौल ही नहीं देती, लग रहा है जैसे हम किसी के घर में रहने आ गए हैं, और वो महारानी, उसको तो कोई फर्क ही नहीं है भाई। सबसे बुरा हाल रुक्मिणी आंटी का था। अरे सुमित्रा बहन, तेरी कमला की रीटा ने तो मुझे पागल कर दिया है। दिन भर फोन पर बात, और मुझसे कहती है आंटी जी आप इतना काम मत करिए, मैं सब कर दूंगी, लेकिन करती कुछ नहीं है। अरे रुक्मिणी, रीटा तो बहुत प्यारी लड़की है, शायद तुझे उसकी आदत नहीं है ना। वो तो बहुत प्यार से बात करती है सबसे, पता नहीं तुझे क्यों समझ में नहीं आई। अरे आदत की बात नहीं है सुमित्रा, वो तो अजय को भी मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। कहती है आप अपनी माँ को बहुत छूट देते हैं, देखिए कैसे आंखें मटका मटका कर बात करती है। अरे मेरी उम्र की औरत पर भी उंगली उठा रही है वो। 2 महीने बाद तीनों औरतें फिर से मिली। अरे भाई साहब, मैं तो परेशान हो गई हूँ। प्रिया बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं है। मेरी रीटा कहाँ है? अब बस करो ये खेल, मुझे मेरी बहू चाहिए बस। और मैं क्या करूं सुनीता का? वो तो मुझे अकेले छोड़कर अपना अलग से सब कुछ बनाती रहती है। मुझे लगता है जैसे मैं किसी और के घर में हूँ। ना बाबा ना, मुझसे नहीं चल पाएगी ये, मुझे भी मेरी बहू चाहिए। अरे तुम दोनों की तो अभी भी चलने वाली बात है। मेरी रीटा तो घर में आग ही लगा देती है, दिन भर कुछ ना कुछ ड्रामा करती रहती है। पता नहीं यार, इस टाइप की बहू है भगवान बनाता ही क्यों है। अरे भाई, हमने क्या गलती कर दी, अपनी अपनी बहुओं से तंग आकर दूसरों की बहुओं को अपना बना लिया। कितना रोई थी बेचारी कि हमें अपने ही घर में रहने दो, लेकिन हमने एक नहीं सुनी। लगता है गलती हो गई हमसे। अब तो समझ में आ गया कि अपना घर और अपने लोग ही सबसे अच्छे होते हैं। कैसी भी थी मेरी बहू, लाखों में एक थी। हो अरे हाँ भाई, जब तक अपनी रीटा नहीं थी तब तक पता नहीं था कि वो कितनी प्यारी है। बहुत याद आती है मुझे उसकी। तो आप क्या करें, वापस अदला बदली कर ले, क्या कहती हो? तीनों ने हाँ में सिर हिलाया। और फिर क्या था, अगले दिन फिर से अदला बदली हो गई। प्रिया वापस सुमित्रा देवी के पास आई। सुमित्रा देवी ने उसे गले लगाकर कहा, अरे प्रिया बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दे। तू ही मेरी सच्ची बहू है, तेरी जगह तो कोई नहीं ले सकता। नहीं माँ जी, आपने कुछ गलत नहीं किया। मुझे भी एहसास हुआ कि घर और परिवार की कितनी अहमियत होती है। माँ, आपने सही किया जो प्रिया को वापस ले आई। अब हमारा घर फिर से घर लग रहा है, और आप दोनों को एक दूसरे की कदर भी होगी, क्यों? इसी तरह कमलाविन ने रीटा से कहा, ए रीटा बेटा, मैं तो बूढ़ी हो गई थी दिमाग से, तू ही मेरी प्यारी बहू है, और कोई तेरी जगह नहीं ले सकता, मुझे माफ कर दे बेटा। रीटा ने कमलाबेन के पैर छूकर कहा, माँ जी, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मैं भी बहुत परेशान थी, पता नहीं आपकी दवाई लेती होंगी कि नहीं, सुबह क्या खाती होगी, बहुत चिंता होती थी मेरे को। माँ, अब तो आप समझ गई ना रीटा कितनी अच्छी है। वैसे भी रीटा, तुम्हारे जाने के बाद ये घर घर ही नहीं लगता था। हाँ बेटा, अब समझ में आ गया, मेरी बहू से अच्छा कोई नहीं है। रुक्मिणी आंटी ने सुनीता से कहा, सुनीता बेटा, मैंने बहुत गलती की है, तू ही मेरी सच्ची बहू है, बाकी सब तो अजनबी है। तेरे जैसा प्यार अपनापन कोई नहीं दे सकता। नहीं माँ जी, गलती मेरी भी थी, मैं आपको समझ नहीं पाई थी। आपके साथ बैठना बात करना ये भी जरूरी है। माँ, अब तो मान जाइए कि सुनीता बहुत अच्छी बहू है। हाँ बेटा, अब मान गई, अच्छी नहीं सबसे अच्छी बहू है ये। 1 हफ्ते बाद तीनों बुजुर्ग औरतें फिर मिली। भाई, अब तो समझ में आ गया कि हमारी कितनी अच्छी बहुएं हैं। वो मेरी रीटा बहुत प्यारी है, बस हमें लगता था कि दूसरों की बहुएं ज्यादा अच्छी है। मैं क्या कहूँ, मेरी सुनीता तो सोना है सोना। पहले मुझे लगता था कि वो मुझे अकेले छोड़ना चाहती है, लेकिन अब पता चला वो सिर्फ मेरी मदद करना चाहती थी। हाँ भाई, हमें अपनी बहुओं की अच्छाइयाँ दिखाई नहीं देती थी, हमेशा बुराइयां ही दिखती थी। और अब तो लगता है कि हमने अपनी बहुओं के साथ कितना गलत किया था, उनके हर छोटी छोटी बात पर टोका टोकी करते रहते थे। सच कह रही हो कमला, अब तो मैं सुनीता से कहती हूँ तू जो भी करे अच्छा ही करती है। और प्रिया भी अब ज्यादा खुश रहती है, शायद उसे भी लगता है कि मैं उसे समझने लगी हूँ। रीटा तो अब पहले से भी मेरा ज्यादा ख्याल रखती है, कहती है माँ जी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब हमने जो सबक सीखा है उसे कभी भूलना नहीं चाहिए।
हाँ भाई, अपने घर की खुशी और अपने लोगों की कीमत तब पता चलती है जब वो पास नहीं होते। और हमेशा दूसरों की चीजें अच्छी लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अपना ही सबसे अच्छा होता है। अब तो हम तीनों अपनी अपनी बहुओं से कहेंगे कि वो हमारे लिए कितनी कीमती है। इस तरह तीनों बुजुर्ग औरतों को एहसास हुआ, अपना घर, अपने लोग, अपनी बहुएं ही सबसे अच्छी होती हैं। उन्होंने जो अदला बदली की थी, उससे उन्हें ये सीखने को मिला कि घास हमेशा दूसरों के यहाँ ज्यादा हरी लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अपना ही सबसे अच्छा होता है। वहीं प्रिया, रीटा और सुनीता भी इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीख गई। उन्हें भी लगा कि अपनी सासू की परेशानियों को समझना चाहिए और उनसे प्यार से पेश आना चाहिए।